हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके सामने फिर से कुछ और क्वेश्चन लेकर तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है कि ABCD है, वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। जो ABCD है वो पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें AP और CQ एक डायगोनल के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, AP और CQ डायगोनल BD के ऊपर क्या किए गए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल APB होगा, जो ट्रायंगल APB होगा वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, CQD के। CQD के मीन्स ये वाली और ये वाली ट्रायंगल हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इसमें सबसे पहले तो DC मेरे पास किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। DC इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है मेरे पास, जो DC है ये वाला इस APB ट्रायंगल का AB साइड और DQC का DC साइड आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ABCD की क्या है, अपोजिट साइड से। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाली साइड पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो ये साइड इसके पैरेलल होगी और जो BD है वो मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसमें जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये लिखते हैं एंगल CDQ इक्वल्स टू एंगल ABP, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद इस ट्रायंगल APB में ये एंगल 90 डिग्री और DQC में ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल APB इक्वल्स टू एंगल DQC इज 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया है हमारे पास, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD बाय एंगल साइड रूल से। ठीक है, क्या हुआ है, सबसे पहले हमें ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो उसमें सबसे पहले देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा जब ये साइड और ये साइड पैरेलल है और BD ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। और जो DC साइड है वो AB के इक्वल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि जो AP है वो CQ के इक्वल होगा। ये AP है, ये CQ के इक्वल होगा। अब देखो जो हमने अभी ट्रायंगल प्रूव करी है CQC DQC कॉन्ग्रुएंट किसके, APB के, तो इसी की तो साइड बन रही है ये कोरिस्पोंडिंग। तो जब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो AP है वो मेरे पास CQ के इक्वल आ जाएगा बाय CPCT। ये सेकेंड पार्ट था, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा सा फिगर है पेंसिल की तरह। AB DE के इक्वल है, AB DE के इक्वल गिवन है और BC और पैरेलल भी है। ये AB है, ये DE के पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ऐसे ही BC EF के पैरेलल है, BC EF के पैरेलल है और इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल है और ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले 6 पार्ट में प्रूव करना है, तो 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, ABED हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देखो ABED, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, ABED में हमारे पास क्या गिवन है, जो AB है वो DE के इक्वल गिवन है एंड AB है वो DE के पैरेलल भी है। ठीक है, देखो ये गिवन है हमें। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास एक पेयर हमें इक्वल और पैरेलल दिया होता है तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ठीक है, इफ इन ए quadrilateral one pair is equal and parallel, then it is a parallelogram.
ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना था कि जो ABED है वो एक पैरेललोग्राम है। देखो AB E और D, ठीक है, ये वाला हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो इसमें हमारे पास AB है वो ED के इक्वल गिवन है और इसके पैरेलल भी है। तो जब वन पेयर इक्वल और पैरेलल गिवन होता है तो वो हमारे पास एक क्या होता है, पैरेललोग्राम गिवन होता है। तो ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, BEFC। इसमें देखो हमें गिवन है BC इक्वल्स टू EF एंड BC वो पैरेलल है EF के। BC है वो EF के इक्वल हमें गिवन है, उसके पैरेलल है। तो सेम यही रिजल्ट यहाँ है यूज होना है। क्यों? देखो BCFE में क्या है, हमारे पास एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। इसलिए BCEF हमारे पास क्या हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। जब एक क्वाड्रिलेटरल गिवन होती है, उसका एक पेयर हमारे पास इक्वल और पैरेलल होता है तो वो क्या होता है, वो फिगर एक पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। तो यही हुआ है हमारे पास। सबसे पहले ABED में हमारे पास AB साइड D के इक्वल गिवन थी और पैरेलल गिवन थी, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। सेकंड BCFE में हमारे पास BCEF के इक्वल गिवन था और पैरेलल गिवन था, तो ये भी एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम गिवन प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट था। अब थर्ड पे आते हैं, AD पैरेलल होगा CF के। AD है वो CF के पैरेलल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो हमने ये वाला प्रूव किया है ABED, इसमें क्या प्रूव किया है, जो AD है वो किसके पैरेलल है, BE के, एंड जो AD है वो इक्वल भी है BE के, ठीक है। ये वाली AD BE के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सेम केस जब हमने BCEFE को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो हमारे पास BE होगा वो CF के पैरेलल होगा, जो BE होगा वो पैरेलल होगा CF के एंड इक्वल भी होगा, BE इक्वल्स टू CF। कुछ नहीं लिखा है, ये सिर्फ ये दोनों रिजल्ट लिखे हैं जो हमने पहले प्रूव किए हैं, ठीक है। देखो ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल है और ये इसके इक्वल और पैरेलल है, तो ये आपस में भी हो जाएंगी। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी होगी ना। देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये आपस में इक्वल हो गई। सेम केस ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है और ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो गया, AD CF के पैरेलल हो गया है, AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF, ठीक है। ये हमें किसके थर्ड पार्ट में प्रूव करना था, ठीक है। कुछ नहीं किया है, ये जो दोनों हमने प्रूव किए हैं ना, इनका रिजल्ट सिर्फ इसमें लगाया है। ये ABED हमने एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, तो इसमें AD BE के पैरेलल इक्वल था। फिर हमने BCEF को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो इसमें BE CF के पैरेलल और इक्वल था, ठीक है। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये भी इक्वल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी पैरेलल, सिर्फ ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ACFD पैरेललोग्राम है, ACFD पैरेललोग्राम है। अब देखो हमने अभी अभी प्रूव किया है कि AD है वो CF के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, ये ठीक है। तो यहीं से क्या हो जाएगा हमारे पास, ACFD है वो एक पैरेललोग्राम है। ये वाला रिजल्ट, ये वाला यहाँ पे यूज हो जाएगा। हमारे पास एक पेयर क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो यहीं से क्या हो गया, ये ACDF क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पे आते हैं, ACDE के इक्वल, ACDF के इक्वल, ACDF के इक्वल। अब देखो ये ACDF हमने अभी अभी पैरेललोग्राम प्रूव किया है, एज वी प्रूव ACFD is parallelogram, so इसी की साइड है अपोजिट साइड DF क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये फिफ्थ पार्ट पे प्रूव हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ में क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF मीन्स ये वाली ट्रायंगल, ये वाली और ये वाली, ये पूरी,
ये पूरी ट्रायंगल क्या करनी है हमें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ठीक है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें देखो हमारे पास AB किसके इक्वल गिवन है, DE के इक्वल गिवन है, AC DF के इक्वल गिवन है और BC FE के इक्वल गिवन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय साइड 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 रूल से, ठीक है। क्या किया है देखो, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली साइड ABDE के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि जो ABED है ये एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसकी दोनों ये अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो ये इक्वल गिवन है हमें ऑलरेडी। सेम इसी तरह BCEF के इक्वल होगा क्योंकि ये BCFE भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सेम इसी तरह ACDF के इक्वल होगा क्योंकि ACDF भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की साइड है तीनों, ये वाली इस पैरेललोग्राम की, ये वाली इस पैरेललोग्राम की और ये वाली इस पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। साइड रूल से क्या हो गया है हमारे पास, ABC ट्रायंगल DEF के क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये था एक और क्वेश्चन, इसमें AB हमें CD के पैरेलल गिवन है और AD है ये वाली साइड, ये BC के इक्वल गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है हमने, एक AB साइड को E तक बढ़ा लिया है और जो ये EC है वो किसके पैरेलल हो गई है, AD के पैरेलल हो गई है, ठीक है। तो अब देखो AB है, एक ट्रेपेजियम था जिसमें मुझे गिवन था कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली AE होगा वो भी DC के पैरेलल होगा और जो AD है वो इसके BC के इक्वल था। हमने ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है वो AD के पैरेलल ड्रॉ करी है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, AD किसके पैरेलल हो गया है, EC के, और जो AE है वो EC के पैरेलल हो गया है। तो ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया है ना। सबसे पहले तो क्या हो गया, AECD हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम गिवन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। ये गिवन है हमें, जो AD है वो मुझे किसके इक्वल गिवन है, AD इक्वल्स टू BC के इक्वल है, ठीक है। AD BC के इक्वल है, बट पैरेललोग्राम में AD मुझे EC के इक्वल गिवन है, ये AD मुझे BC के इक्वल गिवन है। पर जब मैं कंसीडर करूँगी ये पैरेललोग्राम AECD, तो मेरे पास AD किसके इक्वल आएगा, EC के इक्वल, ठीक है, ये आएगा। अब देखो AD BC के इक्वल है, AD EC के इक्वल है, तो यहाँ से मेरे पास BC किसके इक्वल आ जाएगा, EC के इक्वल आ जाएगा। जो भी ये BC है ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, इस AC के इक्वल आ गया, इस साइड के, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं ट्रायंगल BCE में, इस ट्रायंगल में BCE में मेरे पास जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CEB, ठीक है। क्या किया है अब तक हमने, जो AB है उसको E तक बढ़ा लिया है, किस तरह की, वो DC के पैरेलल है, ठीक है। और जो AD है वो EC के पैरेलल है, ये EC हमने इस तरह से मिला है। तो AECD हमारे पास एक पैरेललोग्राम मिल गया है। अब इसमें हमें क्या गिवन है, AD BC के इक्वल गिवन है, बट जो पैरेललोग्राम हम कंसिडर करते हैं AECD, तो ये AD है मेरे पास EC के इक्वल है। अब देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब इस ट्रायंगल में BCE में मेरे पास ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मेरे पास कितना होगा, 180 होगा ना। तो मैं ये लिखती हूँ, एंगल ABC प्लस एंगल
CBE इक्वल्स टू 180। ये क्या है? लीनियर पेयर। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। सेकंड, जब ये पैरेललोग्राम हम लेते हैं AECD, इसमें मेरे पास AD है, वो किसके पैरेलल है? EC के। और जब AE ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं तो हमारे पास इस वाले एंगल का प्लस इस वाले एंगल का सम कितना होगा? इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल बनेंगे AD और EC के बीच में। ठीक है, तो ये लिखते हैं अब एंगल A प्लस एंगल BEC, ये वाला प्लस ये वाला कितना हो गया मेरे पास? 180। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में मेरे पास एक साइड इक्वल है, तो ये वाले भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इधर ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये मैं लिखती हूँ एंगल A प्लस एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल CBE। क्या किया है? इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बना ली है, क्योंकि ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये वाला हम यूज़ करेंगे, जो ये एंगल हमने निकाला है ना, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल CBE, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? CBE और BEC, ये है ना BEC, इसको CEB लिख लो या BEC लिख लो। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जब ये वाले इक्वल होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल A इक्वल्स टू एंगल ABC। ABC कौन सा एंगल है हमारे पास? ABC मीन्स ये वाला एंगल। जब हम ट्रेपेजियम कंसीडर करते हैं ABCD, तो उसमें हमारे पास एंगल A किसके इक्वल हो जाता है? एंगल B के इक्वल, इसलिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। ओके, क्या किया हमने? एक जो ट्रेपेजियम ABCD गिवन था हमें, उसमें AB हमारे पास DC के इक्वल था। ठीक है, अब AB साइड को हमने E तक बढ़ा लिया है और क्या किया है? AD के पैरेलल एक लाइन EC ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास AECD एक पैरेललोग्राम हमें मिल गया है। अब ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन थी और ये इसके भी इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम बन गया है, तो ये आपस में इक्वल होंगी। ये आपस में जैसे इक्वल होती हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब सेकेंड, ये वाला और ये वाले का सम 180 होगा, और इसी तरह इस वाले और इस वाले का सम 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल बनेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने ये इक्वल लिख लिया है। ठीक है, अब क्या किया है? इनमें ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल है ना, तो ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ से हमारे पास एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आ गया। ठीक है, अब करते हैं B पार्ट। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। पार्ट में हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल से इक्वल टू एंगल D, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब जब इसमें आते हैं हम ट्रेपेजियम ABCD में, हमारे पास AB है वो पैरेलल है DC के, और AD क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा हमारे पास? 180 होगा। एंगल A प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन पैरेलल और इस लाइन पैरेलल के बीच में जो इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं, तो उनका सम कितना होता है? 180। सेम यही क्या होगा? B प्लस C 180 होगा। ठीक है, B प्लस C भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम हमारे पास कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, ये तो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? ABCD एक पैरेलल ट्रेपेजियम है, जिसमें AE पैरेलल है, AB भी तो पैरेलल है ना, AB पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला और ये वाला एंगल इंटीरियर बनेगा, और ये वाला ये हमने लिखा है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में ये वाली साइड इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल A प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा? एंगल B प्लस एंगल C के। अब A और B को तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में इक्वल प्रूव कर दिया है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल D इक्वल्स टू एंगल C, जो कि हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये इंटीरियर पेयर का जो सम होता है वो कितना लिखा है? 180, वो यूज़ किया है सिर्फ। A B ऑलरेडी हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो कैंसिल कर जाएंगे। यहाँ से हमें इक्वल टू C मिल जाएगा। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, ट्रायंगल ABC, तो इसके लिए हमें AC को मिलाना पड़ेगा, और ट्रायंगल ABAD, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो इसमें एक तो हमारे पास सबसे पहले AB इक्वल्स टू AB कॉमन हो जाएगा,
ये वाले ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी, और इसमें ए डी मुझे किसके इक्वल गिवन है, बी सी के इक्वल। ए डी मुझे किसके इक्वल गिवन है, बी सी के, ठीक है। और ए वाली ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें एंगल ए, और ए बी सी इसमें एंगल बी, ये हमने इक्वल प्रूव करे हैं अभी पहले, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ से क्या हो गया है, ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है, ट्राइंगल बी ए डी के बाय साइड एंगल साइड रूल्स। ए बी सी एंड बी ए डी, इसमें एक तो ये ए बी हमारे पास कॉमन होगी, एक बी सी और ए डी इक्वल गिवन है, ये वाली साइड ऑलरेडी इसके इक्वल गिवन है हमें, बी ए डी इक्वल्स टू बी सी। और दूसरा क्या किया है, जो ये वाला ए एंगल है बी एंगल के इक्वल हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, तो ये कंसेप्ट हमने यहाँ यूज़ कर लिया है। तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं साइड एंगल साइड से, ठीक है। अब ये भी हमारे पास प्रूव हो गया है। अब लास्ट है डायगोनल ए सी है वो बी डी के इक्वल होगा, डायगोनल ए सी है वो बी डी के इक्वल होगा। अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही दिया है, ए बी डी को और ए बी सी को, तो हमारे पास इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी ए बी डी होगा बाय सी पी सी टी, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है ना ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगी, तो ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल। तो ये हमारे पास था फोर्थ पार्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स।